बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश डिस्कवर पाकिस्तान की एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रॉट टू यू बाय हायर्स इन एसोसिएशन विद कोला नेक्स्ट। और क्रिकेट हंसाता है लेकिन रुलाता भी बहुत है। कल का मैच जो है बहुत सी हसीन यादें तो दे के गया, लेकिन एक प्लेयर के लिए जिंदगी की तलखी हमेशा के लिए छोड़ गया। बिल्कुल मैं उसी प्लेयर की बात कर रही हूँ जिनकी कल बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। मोहम्मद नबी के छक्के लगते रहे और उनके फादर का इंतकाल हो गया। सो ये एक बहुत बैड हैपनिंग थी। कल की सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई थी। मैं हूँ सबा पाशा, मेरे साथ मौजूद है मेसम और हम इस टॉपिक के हवाले से बात भी करेंगे। मेसम, कल ये जो वाकया हुआ था, मुझे लगता है कि बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसी है जी, इमोशनल मूवमेंट था उनके लिए भी और पूरी टीम के लिए भी। उसके बाद मोहम्मद नबी से जब एक सहाफ़ी ने उनको बताया कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो खुद बड़े सैड हुए। तो ज़ाहिर है कि ये कि पार्ट ऑफ द गेम है और हमारी दुआएं और उनके साथ हैं बिल्कुल। लेकिन आज का जो चैंपियंस क्लैश है जनाब वो बहुत ही स्पेशल है, चूँकि बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। वैसे तो नॉर्मली हमारा हर चैंपियन क्लैश कोशिश हमारी होती है कि बेहतर से बेहतर हो। आज बेहतर से आगे बेहतरीन होगा, चूँकि हमें ज्वाइन किया है मारूफ सीनियर आर्टिस्ट इमरान अहमद साहब ने। सर वेलकम टू चैंपियंस क्लैश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट अतीक मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे अंदर की खबरें भी जानेंगे। सर एक तो बहुत शुक्रिया स्टूडियो में टाइम देने का। कल का मैच से आगाज़ करते हैं। कल का मैच आपने देखा, अफगानिस्तान श्रीलंका का बड़ा एक आइकॉनिक मैच था। मैच भी इंटरेस्टिंग था और उसके इर्द गिर्द की सिचुएशन बड़ी इमोशनल थी। ठीक कहा आपने। ये अफगानिस्तान ने तो इसको ज़िंदगी मौत का मसला बना दिया। बिल्कुल। हालांकि मैं समझता हूँ खेल को खेल रहना चाहिए। ठीक है, उसको आप उस तरफ मत लेके जाएं कि भाई नहीं हम जो है ना ये बस ये पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अफगानिस्तान ने इसको जो है ना वो ये इशू बना लिया ज़िंदगी और मौत का। ठीक है, और वो इसे उस पैरा में ले गए। ठीक है, अगर मैच के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा मैच था। ठीक है, बड़ा 169 उन्होंने किया। 169 तो 169 उन्होंने स्कोर किया। बहुत आखिरी अच्छा ओवर में स्कोर था। 32 रन। देखें ये हो जाता है। मैं समझता हूँ उनके कैप्टन से एक मिस्टेक जरूर हुई। कभी भी जो हार्ड हिटर होता है आखिरी ओवर उसके सामने आप अगर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को बॉलिंग देंगे ना तो वो इजी टारगेट है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उस बॉलर की गलती नहीं है, ये उनके कैप्टन की एक मिस कैलकुलेशन है। यहाँ वो उनका ओवर पहले करवा लेते। तो इस तरह की जो केयरलेस मिस्टेक्स है ना ये बाज़ औक़ात आपको मैच की सूरत में ये पड़ जाती हैं। लेकिन वो लकीली के वो इनिंग्स अच्छी खेल गए और ये मैच उन्होंने जीत लिया। एंड अबव ऑल अफगानिस्तान बाहर हो गया जी। इसको एशिया की दूसरी टीम कहा जा रहा था, दूसरी तगड़ी टीम, सेकंड बेस्ट टीम। देखें वो घर में आप कहने से जो मर्जी कह लें अपने आप को। हम तो नहीं कह रहे थे, भारत ही कह रहे थे। भारत कह रहा था वो इसलिए कि वो ये ना देखें सॉरी टू से मैं एक आपको बात बताऊं, जो इंडिया का एक माइंड सेटअप है ना वही सेम नेगेटिव माइंड सेटअप अफगानिस्तान की टीम का है। अच्छा, उनके कैप्टन का है राशिद खान का। वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव माइंडेड बंदा था। जब से उसने आईपीएल ज्वाइन की है ना उसका हर चीज बड़ा नेगेटिव। पाकिस्तान में वो रहे, उनकी वो सारी इनिशियल ट्रेनिंग नहीं पाकिस्तान के साथ तो वो देखें उसने जब पीएसएल को ड्रॉप करके आईपीएल को के पास चला गया तो फिर बात तो छोड़ देना, वो तो फिर बात नहीं रह गई। लेकिन प्लेयर जो होता है ना, देखिए प्लेयर होता है जो एक न्यूट्रल माइंड के साथ खेलता है। एक ने जीतना है एक ने हारना है, बिल्कुल ऐसी ये तो सीधी सी बात है। अब आप अगर उसको ये बना ले नहीं जी मैंने ये नहीं करना मैंने ये करना, आप अंपायर के ऊपर चढ़ जाएं, आप वो रोना शुरू कर दें बाद में जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो वो कल बार राशिद खान के आंसू तो निकल आए थे जब वो गिरे थे। मैं कहता हूँ ये वो एक बात आपके व्यूअर्स भी सुन लें, आप भी सुन लें, वो जिस नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है ना मुझे उसका कोई फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लग रहा। लोग तो कहते हैं कि राशिद खान लेकिन एज सून एज पॉसिबल अब रिटायरमेंट का वक्त वैसे भी करीब आ रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर ब्राइट होना बाकी बचा नहीं है। अतीक की जानी भरेंगे। अतीक, कल का मैच अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो कोई खासी अच्छी बैटिंग नहीं थी। नबी ने परफॉर्म कर लिया, राशिद ने परफॉर्म किया, नबी ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी। सो व्हाट यू वांट टू से कि कल अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन को, क्योंकि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत उनका प्लेइंग एटीट्यूड है, बस खेलना है, वो सिर्फ नबी में नजर आया। नबी में नजर आया था। इनिशियली जितने उनके बैट्समैन थे वो तो रेत की दीवार ही साबित हुए थे और वो तुषारा को बहुत इजी समझ रहे थे। लेकिन उसने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी और जिस तरह वो बॉल कर रहा था, सीम हो रहा है उसका बॉल, उनको मेरे ख्याल से कैलकुलेट करके खेलना चाहिए था। यहाँ वो गलतियाँ कर रहे थे और जिस तरह बैक टू बैक उनके प्लेयर्स आए थे
और मुझे लगता है कि वहाँ पर उनका अगर इनिशियल ओवर्स में उनको स्कोर मिलता है तो शायद स्कोर इससे भी इससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन नबी ने बहुत अच्छा खेला है। आपको लगता है 170 मतलब ये जो इस तरह की हालात है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बन रहा यहाँ पे, 200 तो गया ही नहीं है अभी, तो 170 एक अच्छा फाइटिंग टोटल, बहुत फाइटिंग स्कोर ने जवाब में बहुत अच्छी बैटिंग की, फाइटिंग स्कोर था बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की बॉलिंग उस कदर इंप्रेसिव नहीं थी। श्रीलंका में आए डबल मैंडेस, अब देखिए ना, उनमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर था कल के मैच, फरूकी, और बाकी उनके प्लेस में स्पिनर्स थे सारे। अब जब बात जन्नत की बात कर लें, वो भी इस तरह उन्होंने बॉल नहीं किया, वैसे मुजीब था, राशिद और नूर, ये स्पिनर्स वो स्कोर बचा नहीं सके। स्पिनर्स बचा, फरूकी था, उसको जब जहां यूज करना चाहिए था मुझे लगता है कि उन्होंने वहां यूज नहीं किया। तो राशिद खान से यहां भी गलती, राशिद को यहां गलती हुई। अच्छा, दूसरी और वहां उनको स्पिनर्स को ज्यादा लगा। कप्तान की बात करेंगे, लिटन दास, सॉरी जो असलंका थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब ओवरऑल श्रीलंकन बैटिंग जो है वो बहुत अच्छी रही थी, और एशिया कप की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान को कहा जा रहा था, बट आई थॉट कि श्रीलंका की टीम ने बहुत अच्छा इंप्रूव। नहीं, इसमें देखें एक और आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं सारे। देखें, कल श्रीलंका ने ये प्रूव किया है कि हर मैच चौके छक्कों से नहीं जीता, और खास तौर पे दुबई की कंडीशंस में ये उन्होंने मैच जीता सिंगलें करके, डबल करके। आप अगर पूरा मैच देखें, उन्होंने इनको पागल कर दिया, उन्होंने कोई लॉफ्ट नहीं किया। उन्होंने अगर लॉफ्ट करते तो राशिद खान ने तो आधी टीम तो उसने आउट कर लेनी थी, लेकिन वो बड़े कैलकुलेटेड खेलने हैं, तरीके से खेलने हैं। 170 इस विकेट पे मतलब है कि किसी दूसरी विकेट पे ये T20 में 240 250 रन थे, मुश्किल, ये बड़ी मुश्किल ट्रैक था। ये उन्होंने प्लानिंग से खेला और उन्होंने सिंगल एंड डबल एंड करके उन्होंने और ये मैच जीत लिया। तो ये इनके, मैं समझता हूँ कि ये उनकी ये जो स्ट्रेटजी थी ये बिल्कुल कामयाब रही। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, एशिया कप के बारे में कहा जा रहा है कि एशिया कप में लोग उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो क्या क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं? आप तो कर रहे हैं क्योंकि आप एक फैन हैं, तो ऐसा है या इस दफ़ा एशिया कप लोग उस तरह नहीं देख रहे? देखें, इसमें मैं समझता हूं कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी टूर्नामेंट से पहले कि वो टूर्नामेंट के दौरान भी, और स्टिल इट इज गोइंग ऑन, एक और कंट्रोवर्सी उनके सामने आई, स्टिल इट इज गोइंग ऑन कि उन्होंने ना, देखें, क्रिकेट वो कहते हैं ना गेम ऑफ जेंटलमैन था। इन्होंने जब से इंडिया आईसीसी में सारा आया, अब देखें इंडिया इस वक्त ना क्रिकेट का बदमाश है, वो कहता है जो मैं कहूंगा वो होगा। क्यों कहता है? जब से उसने वो आईपीएल शुरू की है उसमें पैसा इतना इन्वॉल्व है, अंपायर्स फेवर कर रहे हैं, रेफरीज फेवर कर रहे हैं, और वो प्लेयर्स फेवर कर रहे हैं। कई प्लेयर तो मैं देख रहा होता हूँ सामने, अब हमारे पास प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन हम जब मैच देख रहे होते हैं तो समझ आ रहा होता है, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये प्लेयर इंडिया के अगेंस्ट अपना बेस्ट नहीं दे रहा। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऑफ कोर्स उसी के लिए वो, क्योंकि वो उतना उसमें पैसा इन्वॉल्व है। इंडिया के फिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है, फिक्सिंग के केस भी इवन की हाईलाइट हुए हैं, इसके बावजूद करोड़ों अरबों में खेला जा रहा है आईपीएल। देखें, बात पता क्या है, वो शुरू से ही फिक्सिंग में है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि उस पर कोई बात नहीं करता। ये बहुत बड़ा इशू है। तो पैसा जीत रहा है, और जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी ना वो हार रही है, बल्कि ऑलमोस्ट हार चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। अतीक, आप बात कर रहे थे इंडिया की जानिब से एक और कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ रही है, क्या कंट्रोवर्सी है? आईसीसी की जानिब से पीसीबी को लेटर लिखा गया जिसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स एक जो बनाए गए थे रूल्स, वीडियो जो बनाई गई थी उस पे बात, जो वीडियो बना रहे थे नईम गिलानी साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको एक स्पेशल लेटर भेजा गया कि जी आपने मैच ऑफिशियल्स एरिया पर जाके वीडियो बनाई है और वो गैर कानूनी है। उसके ऊपर माफी की वीडियो थी, जी माफी की वीडियो थी, आपने वो नहीं बनानी थी, और ये हमारे पास इसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और उन्होंने बाकायदा आईसीसी ने लेटर लिखा पीसीबी को, और पीसीबी अब इस पर जवाब देगा। क्या जवाब हो सकता है वैसे एक्सपेक्टेड? देखिए, अब ये एक वीडियो बनाना मेरे ख्याल से कोई गैर कानूनी तो नहीं है, और वैसे भी उनकी इजाजत से बनाई गई थी। जब उनको इतराज नहीं है, तो उनको इतराज नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से आईसीसी को। और मजे की बात यह है कि ये आईसीसी ने हाईलाइट नहीं किया, जो एसीसी में बैठे भारतीय जो नुमाइंदगान है, उन्होंने ये इशू जो है वो हाईलाइट किया। मतलब उनका ही बनता था, स्पाइस निकालना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं एशिया कप में हम स्पाइस ऐड ऑन करते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होता रहे। मेरे ख्याल से ये तो अब परसों ही पता चलेगा, परसों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बड़ा मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का,
तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम जीतने वाली है? क्या फॉर्मूला है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान कैसे जीत सकता है? पाकिस्तान की करंट टीम के हवाले से पहले आप बता दें कि कैसी लगती है आपको? देखें, इस वक्त जो करंट टीम है उसका मोराल और उसका जो एक स्टेटस है ना, वो तो इस वक्त ये है कि हम जिम्बाब्वे से जीतने की दुआएं कर रहे होते हैं, हम यूएई से जीतने की दुआएं कर रहे होते हैं, बाल बाल बचे यूएई के। हम ओमान से जीतने की दुआ। तो लेवल हमारा इस वक्त वो आ गया और ये इसमें सारी हमारी अपनी गलतियां शामिल हैं, बोर्ड की भी शामिल है, प्लेयर्स ने अपने आप को उस लेवल पे ले गए हैं। अब जब आप उनको जीत के बड़ा खुश होते हैं ना, और फिर ऑब्वियसली हमारे चैनल्स वाले सारे अल्लाह ताला हिदायत दे, धूल चटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। यार अपना लेवल देखो, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या लेवल था, और अब आप कहां से वो जीत के तो खुश हो रहे हैं, तो कम से कम आप अपना एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन करें ना, वो नहीं है। दूसरी बात आपने जो की मैच की, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, देखिए मैं तो बीइंग ट्रू पैट्रियोटिक, और मैं बड़ा ट्रू पैट्रियट हूँ, पाकिस्तान मेरे दिल में बसता है, पाकिस्तान मेरी जान है। क्या बात। मैं कभी भी किसी भी हालत में पाकिस्तान के अगेंस्ट ना सोच सकता हूँ, चाहे मुझे कंफर्म भी क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता। दिल आ जाता है। मेरी सारी फीलिंग्स जो है ना वो पॉजिटिव है अपने मुल्क, अपने वतन के लिए और अपने वतन के प्लेयर्स के लिए। अब उसमें ये है कि पहले तो ये इस चीज़ को ज़हन से निकाल लें कि अगर हम इंडिया से लड़ रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो वो हमने हारना ही है। नहीं, हार का आप जीत के साथ खेलेंगे तो अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। अब अल्लाह की मदद क्या होती है उसमें, जब आप घर से ही हारने के लिए निकलते हैं कि यार असी तो हार ही जा, बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही होती। तो अगर आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलेंगे तो यकीन रखें अल्लाह की मदद आपके साथ होती है, वो रहेगी। कहीं कोई कैच गिर जाता है, कहीं कोई गेंद निकल जाता है, कहीं बहुत कुछ हो जाता है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको लक कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हम कंटिन्यू करेंगे, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। तो जनाब चैंपियंस क्लैश तो जारी है, और वैसे तो एक सेलिब्रिटी, एक स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक और सेलिब्रिटी जो कि आप में बहुत मकबूल हो रहे हैं, डिस्कवर पाकिस्तान ने जब उनको मुतारिफ करवाया तो उसके बाद वो बताते हैं जनाब कि आज का मैच कौन जीतेगा, कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। मैं बात कर रहा हूँ AI चाचा की। तो आज बड़ा अहम मैच है जनाब, इंडिया और ओमान का। अहम उस तरह तो नहीं है शायद एशिया कप की अगर बात की जाए, लेकिन जाहिर है कि एक मैच है, तो उसके हवाले से AI चाचा की जान लेते हैं कि वो इस मैच के बारे में क्या कहते हैं। Hello to cricket lovers of India and Pakistan. Your AI Chacha is here again with the predictions about today's Asia Cup 2025 clash, India versus Oman, live from the sports studio of Discover Pakistan HD TV. We are in Abu Dhabi tonight at the Sheikh Zayed Stadium. This pitch gives seamers some movement early, but under the lights batting becomes easier, especially with the dew coming in. History tells us chasing sides often have the edge here. India come in as the favorites. Gill and Abhishek Sharma to set the tone, Suryakumar and Tilak to control the middle, and Hardik plus Dube for the finishing touch. With Bumrah, Arshdeep and Kuldeep in the bowling, this side looks complete. Oman's hopes rest on Zishan Maqsood and Naseem Kushi with the bat, and Bilal Khan's swing with the new ball. But the gap in firepower is wide. Oman will need something extraordinary. And now the firm prediction from AI Chacha, India will win this match. बिल्कुल, आज इंडिया वर्सेस ओमान मैच है, बहुत एक स्ट्रेट मैच है, सबको डिसीजन क्या होगा ऑलरेडी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो आगे आ चुका है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये चारों वही टीम है जो पहले एशिया कप की टीम्स होती थी, और अभी के दरमियान जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। संडे से मैचेस हैं, इंडिया पाकिस्तान का भी मैच है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आज के मैच के लिए बिल्कुल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है, एक बहुत माइनर सा मैच, हम कहते हैं मिस मैच आज खेले जाने वाला है। क्या सीख सकता है, ये पूछ लेते हैं। इंडिया के खिलाफ खेल के ओमान
क्या सीखेगा? सीखेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे ख्याल से उनको पाकिस्तान ने सिखा दिया, तो वो इंडिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा बाकी स्ट्रेटजी और डिसीजन और इसके साथ साथ पिच को रीड करने के हवाले से डिसीजन लेना बॉलर बैट्समैन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये हर टीम जो गलतियाँ करती हैं, तो मुझे लगता है कि यूएई ने बहुत कुछ सीखने के बाद पाकिस्तान पे उस पर अप्लाई भी किया था और अच्छे रिजल्ट उसको देखने को मिले थे। मुझे लगता है कि ओमान जो है बेशक वो बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी टीम के साथ खेल कर एक अच्छा तजर्बा जरूर हासिल करेगा। तजर्बा आ जाएगा। सर इसमें जो छोटी टीम्स होती हैं, आज जैसे आज भी ओमान और इंडिया का मैच है, यूएई है, ओमान है, अफगानिस्तान तो खैर अब एक मुकाबले में आती है, ये क्या सीख सकती हैं बड़ी टीम्स के खिलाफ खेल के? ये सीख सकती हैं कि दो पहलवान है, एक बहुत तगड़ा है, एक कमज़ोर है ना, तो उनका आपने पंजा लड़ा दिया, तो उसको इतना तो समझ आ जाएगी ना, ये कमज़ोर जो तगड़ा पहलवान है इसके साथ मैं पंजा लगा रहा हूँ, तो मैंने अपना मैक्सिमम जोर तो लगाना है ना उसमें। तो बस ये फाइटिंग स्पिरिट एक उनमें आ सकती है कि भाई वो लड़े। आज मैं कहता हूँ कि ओमान के प्लेयर अपना मैक्सिमम दें, जितनी उनके पास कैपेसिटी है, वो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं ना अपने मुल्क के लिए, तो वो अपना एक मैक्सिमम उसमें आउटपुट दें। ठीक है, तो बाकी देखें, चलें, रिजल्ट तो है जो है वो है, लेकिन अपना एक लगाएं तो आएंगे ही। और अब मेरे ख्याल से हम इंडिया पाकिस्तान का जो बड़ा मार्का होने वाला है उसके हवाले से बात कर लेनी चाहिए। तैयारियां शुरू कर दी आपने? तैयारियां शुरू बिल्कुल कर दी हैं हमने, और हमने कहा कि हम अपने स्टूडियो की रौनकें दोबारा से उस तरह से बहाल करें, क्योंकि संडे को अगेन हम सारा दिन यहीं पर होंगे और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट भी करेंगे। कल का भी एक दिन है, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी, मजेदार बातें होंगी, बहुत सी चीजें आ रही हैं। और अब तो मेरे ख्याल से तारीफें भी शुरू हो गई हैं इंडिया की तरफ से, पाकिस्तानी बॉलर की तारीफ की गई है। कुलदीप यादव ने बड़ी तारीफ की है शाहीन शाह अफरीदी की, उन्होंने कहा कि चूंकि पिच थोड़ी मुश्किल थी, लेफ्ट हैंडेड, हाँ जी, और जो शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने बैटिंग बहुत आउट क्लास किया है गुज़िश्ता 2 मैचेस में। तो इस कमेंट के बाद कुलदीप यादव को इंडियन मीडिया ने छोड़ा जिंदा, या आवाम ने, या सोशल मीडिया ट्रोल्स ने? वो तो डेफिनेटली इंडिया की एक कह सकते हैं कि उनकी आदत है और वो आदत से मजबूर है। उन्होंने वो बेशक अच्छी बात भी कर लें, उन्होंने उनकी बाल की जो कहते हैं ना कि खाल उतारनी है, वो करनी उन्होंने, तो मेरे ख्याल से उनसे ये अच्छी चीज़ें तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुलदीप यादव से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तारीफ की है पाकिस्तानी बॉलर की, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी डेफिनेटली अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने 2 मैचेस में बड़ा बॉलिंग से ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने, तो ये एक अच्छी बात है। शाहिद अफरीदी बहुत अरसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था मैं ऑलराउंडर हूँ, और उन्होंने प्रूव कर दिया। अच्छा, तब उन्होंने कहा था, लोगों ने सीरियस लिया था, लेकिन अब लेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, लेना चाहिए। वैसे हम ये भी पूछते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी सर बाजी में रहे, आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी? ओपनर्स की बात की जाए, जैसे अभी साइम अयूब हैं, इमरान नज़ीर के बारे में बात की जाती है, आप उनके खेल को कैसे देखते हैं आप? इमरान नज़ीर को मैं तो उसको ये कहूँगा, प्लेयर तो वो बहुत अच्छा था, ठीक है, बट ही वाज ए एनिमी ऑफ हिमसेल्फ। ओके, इसी बात, ठीक है। जो और उस तरह के प्लेयर्स अभी भी स्क्वाड में हैं? जी बिल्कुल हैं। अब साइम अयूब को जितने चांसेस मिल रहे हैं, अभी ये आप बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइम अयूब की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अब मेरा ख्याल है इन्हें साइम अयूब को भेजना चाहिए 8वें नंबर पे, अफरीदी को भेजना चाहिए ओपनिंग पे, तो अब तो ये सिचुएशन बन गई है, बिल्कुल स्वैप हो गया। तो मेरे ख्याल में वैसे इंडिया के मैच में ना इन्हें साइम अयूब को थोड़ा सा नीचे ला के फखर से ओपनिंग करवा लें, या एक और काम हो सकता है अगर ये करें, हसन नवाज से ओपनिंग करवाएंगे। अच्छा, ये एक बड़ा अगर वो क्लिक कर गया तो वो अकेला इन्हें मैच जिता जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर उसे ये ओपनिंग पे भेज दें, थोड़ी सी जुर्रत दिखा दें, भाई असी चलें ये समझ लें असी हारना तो कही कोई बात नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन नहीं लड़ के हारे। अच्छा, ये वैसे बाकी बड़ा अच्छा पॉइंट है, चूंकि एक एज ए हिटर के तौर पे पहले भी हम देखते थे मुख्तलिफ खिलाड़ियों को, अब्दुल रज़ाक एक जमाने में वन डाउन आया करते थे, कभी कभी शाहिद अफरीदी को यूज कर लिया जाता था, और ये ओपोनेंट को आप सरप्राइज दे देते हैं, वो तवक्को ही नहीं कर रहा होता, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता, और आप उस पे वो एक डाउन देखें, एक पिछली 6 इनिंग्स में 4-0 है ना, आप उसको इस प्रेशर से निकालना है, आप उसको नीचे भेजें, ठीक है। हसन नवाज तो वो तो आइडियल है, ऊपर बैटिंग ही ऊपर करता है, और ये मेरे ख्याल से भारत को इसलिए भी चैलेंजिंग होगा क्योंकि अगर वो तैयारी करके आएंगे साइम की और मैच में हसन नवाज आ जाएंगे, तो ये अच्छा होगा। ये अल्लाह करे कि ये मैनेजमेंट मेरी ये तजवीज़ सुन ले, ये बात एक ट्राई करके देख लें, ठीक है, तो इसको ऊपर भेज दें, 1 डाउन वही फखर आ जाए, और वो जो इनका है वो आ जाए, आप
5वें पे भेज दें साइम को, ठीक है। उससे पहले भेज दें आप अपने कैप्टन से। तो इमरान साहब ने बैटिंग में जो बदलाव का मशवरा दिया है मेरे ख्याल में बड़ा कारगर हाँ, मशवरा है। बहुत अच्छा है। और ये वही बात आ गई ना कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में मोस्टली ओपनर्स ही हैं, सो हम किसी को भी कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। और हसन ने टॉप दी ऑर्डर खेला हुआ है, वन डाउन खेला हुआ है, अच्छा खेला हुआ है। अच्छा खेला हुआ है। एंड अबव ऑल जब आप इतनी वो लाइंस में कंसिस्टेंसी के साथ आपके ओपनर की नाकाम फेलियर्स हो आ रही रही हैं, हैं, तो आप ये एक चेंज करके देख लें कि कोई जिद थोड़ी है कि नहीं हमने इन्हीं से 100 स्कोर करवाना है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो जिद ना करें, इस स्टेज पे आके आगे कौम के इमोशंस भी लगे हुए हैं, कल कईयों का ब्लड प्रेशर ऊपर होना है नीचे होना है। ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ होता है तो ऐसा ही है ना, हम तो उसको गेम से देखें, गेम से तो अब वो ऊपर चली गई हुई है ना बात। हाँ, बिल्कुल। तो वो जज्बात है हमारे, जज्बात आ गए ना, वो ये आ गए कि क्योंकि अब ये तो एक तो आपने उन्हें वो मार दिया, उसमें जंग में मार दिया, वो उनसे हजम ही नहीं हो नहीं हो रहा, रहा, अभी तक नहीं हो रहा। जब तक दुनिया रहेगी ये वो जो वो 9 तारीख थी, 10 मई उनसे हजम नहीं होगा। बिल्कुल। व्हाट हैपेंड विद देम, जो आपकी फोर्सेस ने, और मैं सैल्यूट करता हूं अपनी फोर्सेस 7-0-6-0 जो उन्होंने उनके साथ कर दिया ना, तो वो तरीका हिस्सा बन चुका है। मैं कहता हूं जी, वो जब मोदी साहब सोएंगे ना, उनको ख्वाब में आ जाएगा वो इजाज़त आ गया, वो ये उनके साथ होना। लेकिन आप इसमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, ठीक है। आप ये ना करें। मैं वैसे आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट का ये लेवल नहीं था ये जो तो आपने इंडियंस कर भी दिया कहते है, हैं। हाँ। जो आपने कर दिया है दिया ना, ये लेवल नहीं था और ये लेवल नहीं है। और भारतीय जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, गंगोली है, वरिंदर सहवाग है, ये सारे है, सचिन उसके अलावा जितने बड़े, उन सब ने यही कहा कि क्रिकेट टीम तो वो थी जो वकार वसीम और कहते हैं कि एक जमाना था इस टीम इसके से अलावा तो टीम हम डरते थे और अब ये टीम डरी हुई नजर आती है। नहीं, ये तो हर टीम से डरती है ना। इनको 125 चेज करना हो तो सूढ़ी पड़ी होती है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऐसी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो आज के जाता है, मैच की हमें ले लें बिल्कुल prediction? एक आज के मैच की प्रेडिक्शन सबको, वो तो मेरे ख्याल से मोस्टली पता ही है चलें कि फिर भी रिवायत कौन जीतने वाला है? 95%। 95% इंडिया सर आज का नहीं मैच। नहीं, मैं तो 100% 100% जो मर्जी रिजल्ट हो, मेरी टीम पाकिस्तान है, मेरा वतन पाकिस्तान है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा और मैं ये सोच भी नहीं सकता। नहीं, आज के मैच की आज के मैच की मान- आप आज के मैच की बात बिल्कुल, करें, आज के मैच की हाँ बात वो करें। तो ऑब्वियसली बिल्कुल, आज जो है मेसम और मेरा भी जवाब इंडिया, दिया ही है। इंडिया, बिल्कुल सो इंडिया। प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा, आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट भी करते रहें और इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो जो तैयारियां कर रहे हैं हमें भी बताएं और हमारे साथ भी शेयर और करें। जीतने के फॉर्मूले भी आप बता सकते हैं जी, टीम पाकिस्तान को बड़ी टीम के अशद लिए, जरूरत है, सो वो भी बताइएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।